हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन और इसके राइटर है फ्रेडरिक फॉसेट। ये पार्ट 2 है द टू स्टोरी ऑफ फ्लाइंग का। अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टोरी नहीं पढ़ी है तो मेरी वीडियो लिंक में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत उसकी समरी हम लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि चैप्टर में बोला क्या जा रहा है। इन दिस चैप्टर द नरेटर इज अ पायलट। जो लिखा है वो कौन है? पायलट है जो प्लेन चलाते हैं। हु इज सो एगर टू मीट हिज फैमिली। एगर मतलब बहुत उत्सुक था मिलने अपनी फैमिली से। एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था वहां पर जाके वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करेगा। दैट ही टेक अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म। उसने पायलट था, वो प्लेन चला रहा था, पर उसने एक गलत निर्णय ले लिया था इसके साथ स्टॉर्म के साथ चलने का। इंस्टेड ऑफ डूइंग राइट थिंग मिरेकसली। मिरेकसली मतलब चमत्कार, पर उसके साथ एक चमत्कार होता है। ही somehow managed to escape with the help of mysterious elephant। वो somehow उस चमत्कार के साथ वो आगे बढ़ता है और वो अपने आप को सेफली अपने लैंड अपने मतलब लैंड कर लेता है प्लेन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in clear sky above me। कह रहा है मून was coming up in the east। मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था तथा मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। क्लियर यहाँ तक? I was happy to alone high up and above sleeping countryside। कह रहा था आई हैप्पी टू अलोन हाई। वो प्लेन चला रहा था, उसको बहुत खुशी हो रही थी कि वो अकेले उड़ रहा है। अलोन हाई मतलब ऊपर उड़ रहा है। एंड स्लीपिंग कंट्री साइड। और कह रहा है काश एक ही बादल नहीं था, सोते हुए देहत की ऊपर ऊंचाई पर अकेले होकर भी प्रसन्न था। कह रहा है आई वॉज हैप्पी टू अलोन हायर एंड अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। क्या रहने की कोशिश कर रहा है, वो ऊपर आकाश में अकेले उड़ रहा था है और गांव स्लीपिंग कंट्री साइड में गांव के लोगों को सोते हुए ऊपर से वो देख रहा था। क्योंकि ऊपर से हम लोगों को दिखता है, जब प्लेन प्लेन में आप लोग बैठे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे लाइट जलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। तो वही कि रात में गांव की झलक के ऊपर ये स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब क्या हुआ? रात में गांव के इलाके के ऊपर से वो गुजर रहा था और वहां के लोगों के वो सोते हुए देख रहा था। ठीक है। आई वाज फ्लाइंग माय ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। क्या चला रहा था? एक डाकोटा डाकोटा एरोप्लेन कहाँ जा रहा था? फ्रांस से अपने इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। कह रहे हैं वो एक सपना देख रहा था, मतलब हम लोग सोचते कि अब मैं हॉलीडे पे हूँ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उसने अपने घड़ी को देखा और उसमें 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। उसने कहा कि जैसे एरोप्लेन जब चलते हैं तो वहां पर कंट्रोल रूम से बात करनी होती है डायरेक्शन के लिए। तो उसने कहा मैं कंट्रोल रूम से, पेरिस के कंट्रोल रूम से मैं बात करना चाहता हूँ। आई थॉट आई विल लुक डाउन पास द नॉइस ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है। I thought as I looked down past the noise, I saw the light of big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. ये प्लेन का नंबर है। Can you hear me? I'm on the way to England। इसका मतलब क्या है? As I looked down past the noise of the aeroplane, I saw the light of big city in front of me। जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने एक बड़े शहर का प्रकाश देखा। ठीक है। आई सॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी ऑन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच ऑन द रेडियो। अपना उसने रेडियो चलाया और पेरिस कंट्रोल रूम से उसने बात करना शुरू कर दी। कैन यू हेयर मी? पेरिस नियंत्रण कक्ष डाकोटा DS 088 है क्या?
कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर, कहा मैं इंग्लैंड में हूँ, रास्ते के, इंग्लैंड के रास्ते में। आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। समाप्त, ओवर मतलब समाप्त। क्लियर, तो समझ में आया? नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, DSO, I can hear you. We ought to turn 12 degree west now. DSO 88 over, कह रहा है उसने कंट्रोल रूम से बात की। कंट्रोल रूम ने कहा ठीक है, मैं आपको आंसर मी इमीडिएटली। उन्होंने भी कहा यस, मैं आपको सुन सकता हूँ। आप यू ऑट टू 12 डिग्री, मतलब उसको डायरेक्शन बोला, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तो कहा वेस्ट की ओर आपको घूमना है, टर्न करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। I checked the map and the compass, switched over to my second last wheel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. वह आई विल, उसने जैसे ही बात की उसने अपने मैप को देखा, एरोप्लेन्स में जैसे आगे होते होंगे वहां पर, उसने देखा और उसने तुरंत लास्ट फ्यूल टैंक मतलब पेट्रोल टैंक, पेट्रोल फ्यूल मतलब पेट्रोल टैंक को उसने ऑन कर दिया। ठीक है, एंड 12 डिग्री पे वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड उसने घुमा दिया। आई विल बिन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो अपने आप मन ही मन सोच रहा है। आई थॉट a good big English breakfast, everything was going well, it was easy flight। उसने सोचा कि जल्दी से मैं आराम से अपने टाइम भी पहुंच जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, सब कुछ सही चल रहा था। Paris was about 150 किलोमीटर behind me when I saw the cloud। पेरिस 100 पीछे, 150 150 किलोमीटर पीछे चला गया था जब उसने एक क्लाउड देखा, सम स्टॉर्म क्लाउड, एक स्टॉर्म क्लाउड देखा। दे वर ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा। दे लुक लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द साइड। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डोंट नॉट हैव एनफ फूड टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। आई लुक स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाला बादल। ठीक है, वे बहुत बड़े थे, वे मेरे सामने आकाश से खड़े हुए काले पर्वत जैसे प्रतीत हो रहे थे। ठीक है, दे लुक लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सी। ठीक है, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? आई डोंट हैव एनफ फ्यूल, उसके तथा उत्तर या दक्षिण की ओर बादल का चक्कर लगाने का प्रयत्न ईंधन मेरे पास नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता था वो काले बादल के ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास ईंधन नहीं था। ठीक है, आई डोंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। यहाँ तक समझ में आया? आई ought टू गो पेरिस, उसको लगा वो पीछे पेरिस चला है। और आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, उसको लगा कि वो पीछे चला जाए पेरिस की ओर, बट उसको घर जाना था ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, आई विल टेक अ रिस्क, आई थॉट आई एंड फ्लू दैट ओल्ड Dakota straight into the storm। उसने सीधा क्या करा, स्टॉर्म के अंदर ले गया अपना प्लेन। उसने कहा कि रिस्क लेते हैं और उसने वो अपना प्लेन स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, स्टॉर्म के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये बढ़ते हैं। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। जैसे उसने बादल के अंदर अपना प्लेन लगाया, अंदर डाल दिया, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ देखना इम्पॉसिबल था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बहुत काला हो गया था। To see anything outside the aeroplane, the old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. उसने कहा the old aeroplane jumped and twisted in the air। कब एक पुराना एक एरोप्लेन हरा और ट्विस्ट करने लगा, गोल गोल घूमने लगा।
उसने हमने कंपास भी देखा डायरेक्शन के लिए, बट वो कंपास काम नहीं कर रहा था, गोल गोल राउंड एंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट कुड नॉट वर्क, ठीक है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राई द रेडियो। उसने रेडियो पेरिस नियंत्रक से बात करनी चाहिए, पर वहां पर वो भी काम नहीं कर रहा। सारे इंस्ट्रूमेंट उसको जो प्लेन में जिससे होता है, सारा कुछ उसका खराब हो चुका था। Paris control, can you hear me? इसने बात की। There was no answer. The radio was dead too. रेडियो भी खराब हो चुका था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in this storm. वो storm में खो गया था। I was lost मतलब खो जाना, कहाँ? बादलों के अंदर, तूफान वाले बादल के अंदर वो खो गया था। Then in the black cloud, quite near me, I saw another aeroplane. एक ब्लैक क्लाउड के अंदर एक क्वाइट आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उसने एक और एरोप्लेन देखा। देयर नो लाइट ऑन इट्स विंग, बट आई कुड सी इट्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। ने देखा, उसमें लाइट नहीं है, पर उसके साथ वो उड़ रहा है। ये देखिए चित्र से आप भी देख सकते हैं, पिक्चर से। I could I could see the pilot face turn towards me. उसने पायलट का चेहरा देखा था, जो उसके तरफ देख रहा था। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. उसने उसका एक हाथ दिखाया, और उसके ऐसे हम लोग देखते हैं गाड़ी में चलाते हुए उसने एक हाथ निकाला और उसको वेव मतलब हाथ दिखाया। क्लियर? फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। उसने कहा मेरा फॉलो करो, ठीक है। He knew that I am lost. I thought he's trying to help me. उसने सोच लिया, उसको पता था कि वो लॉस हो चुका है। He is trying to help me. उसको लग गया था कि वो मेरी मदद करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? He turned his aeroplane slowly to the north in front of Dakota so that it could be easier for me to follow him. उसने ही टर्न द एरोप्लेन टू द नॉर्थ, अपना एरोप्लेन नॉर्थ की ओर घुमा लिया। इन फ्रंट ऑफ डैकोटो, उसने अपना प्लेन का डैकोटो का आगे लगा दी, एज इट इजियर फॉर हिम टू फॉलो। क्यों? क्योंकि पीछा करने में उसको इजी रहेगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। सॉरी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था स्ट्रेंज एरोप्लेन को पीछा करना, जैसे एक बच्चा अपना बात सुनते। ओबीडियंट मतलब जो बात सुनने वाले, ओबीडियंट बोलते हैं, आज्ञाकारी, ठीक है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. Now there was only enough fuel in the old Dakota who last strength to fly for 5 or 10 minutes more. I was straight to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. Half an hour, yeah, half an hour. The strange black are still there in front of me. आधे घंटे हो चुके थे। वो काला ब्लैक एरोप्लेन, उसका जो पीछे जो इसकी वो आगे था, वो उसका फ्रंट क्लाउड में था। Still in front of me in the cloud. Now there was only enough fuel in the old Dakota last stand to fly for 5 or 10 minutes more. और उसके जो फ्यूल कितना था, उसके पास कितना पेट्रोल था, 5 या 10 मिनट तक वो उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, उसको फिर से डर लगने लगा था। फ्राइटन मतलब डर लगना, ठीक है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। फिर उसने क्या किया है, नीचे जाने की कोशिश कर और स्टॉर्म का पीछे करना शुरू करा। Suddenly I came out the cloud and saw two long straight line of light in front of me. जैसे ही नीचे storm के नीचे आया, I came out of the cloud, वो बादल के बाहर आया and saw two straight line of line, ठीक है। It was on a runway जहाँ पर एरोप्लेन उतरता है, ठीक है। रनवे, इट आई वॉज सेफ, वो सेफ हो चुका। आई टर्न टू लुक माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। वो पीछे से कोशिश कर रहा था ब्लैक एरोप्लेन को देखने की और वहां के पायलट को देखने की, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब आसमान एकदम खाली था। देयर वॉज नथिंग, वहां पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई
could not see it anywhere. वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था, वहां पर आकाश में कुछ भी नहीं था। ठीक है। I landed, was not sorry to walk away from Old Dakota near the control tower. I went and asked women in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. जब वो सेफली लैंड हो गया था रनवे पे फ्रॉम ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर, वो सीधे वो लेडी के पास गए जो कि कंट्रोल रूम में थी। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर से आपको दिख रहा होगा। ये देखिए इस लेडी के पास सीधा जो कंट्रोल में बैठी हुई थी उसके पास गया पूछने को। क्या पूछने को? कि आई वॉज आई वॉज एंड हु आर द अदर पायलट। उसने कहा कौन सा वो अदर पायलट है। आई वॉन्टेड टू थैंक यू। शी लुक एट मी एट मी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। वो लेडी उसको स्ट्रेंजली स्ट्रेंजली में एकदम अचंभे से देख रही थी। अरे और वो हंसने लगी। उसको लगा अरे ये क्या पूछ रहा है ये। अनदर एरोप्लेन अब देन इन द स्टॉर्म, उसने से पूछा अब देन ऊपर आसमान के स्टॉर्म के साथ नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट। उसने कहा कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ान भरा था उस दिन, वो कल रात को। फ्लाइंग टुनाइट आज रात को, सॉरी। यू आर द ओनली वन आई कुड सी इन द रैडर। रैडर जहाँ पे प्लेन लोगों का पूरा क्या कहते हैं नक्शा जो दिखता है, जैसे प्लेन उड़ता है तो पूरे रैडर में आता है कि कौन कहाँ जा कौन कौन सा प्लेन उड़ रहा है। एक छोटे से बिंदी डॉट्स गोल ग्रीन कलर या रेड कलर से उन लोग दिखाता है कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ पर दौड़ रहा है। दैट इज रैडर में आपको एरोप्लेन का पूरा लोकेशन मिलता है। क्लियर? उसको इस रैडर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एरोप्लेन दिखा था, ब्लैक एरोप्लेन कोई भी नहीं दिखा था। क्लियर यहाँ तक? So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, without any fuel in my tanks? तो उसने उसको ना लगा अरे कौन मेरे पास आया विदाउट कंपास और रेडियो। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? उसे लगा कि यह कौन सा स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था जो कि फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट विदाउट कंपास एंड हु हेल्प मी आउट। ठीक है। तो कभी कभी मेराकल चीजें होती हैं और भगवान हम लोगों की किसी तरह मदद कर देते, पर हम लोगों को समझ नहीं आता हुआ क्या। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे अगले वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहें। थैंक यू।